संत ने कहा, देखो ये एक टोकरी है, इसमें कोयला रखा है, ऐसा करो इस कोयले को यहां रख दो और टोकरी ले जाओ, तालाब से पानी ले आओ। वो आदमी संत की तरफ देखा, कहा कैसे संत है, टोकरी में कहीं पानी आएगा? एक टोकरी है, ये तो छेद रहता है टोकरी में, बांस की टोकरी है। फिर भी सोचा हो सकता है संत बोल रहे हैं कहीं पानी आ जाए। आदमी को संतों पर बड़ा भरोसा होता है, वो आंखों से भी देखे कि ये बात गलत कह रहे हैं, लेकिन आदमी एक बार सोचता है क्या पता बात ठीक ही हो, कुछ जम जाए जच जाए। तो वो चला गया, संत भी पीछे पीछे गए। जब तालाब में टोकरी डाला, उठाया तो सारा पानी नीचे हो गया। वो देखा संत के तरफ, संत ने कहा फिर प्रयास करो। फिर दूसरी बार किया तो मन में सोचा कहीं संत का दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कहीं सच में कुछ हो गया हो, आज हम ही पल्ले पड़ गए। अब बताओ ये कोई बात है, ये टोकरी में पानी टिकेगा? फिर भी सोच चलो अब कह रहे हैं फिर एक बार ट्राई करते हैं। तीसरी बार किया, फिर पानी सब नीचे। फिर संत की तरफ देखा, फिर इशारा संत ने कहा फिर करो। 5-6 बार वो किया, उसको लगा पक्का पागल हो गए। अब क्या कहें, संत से कहा कि गुरुजी आपका तबीयत तो ठीक है, ये क्या करवा रहे हो? उसने कहा मेरी तो ठीक है, तुम्हारी खराब हो गई। उसने कहा कैसे? कहा तुम जो पूछने आए थे मैं सिर्फ उसका उत्तर दे रहा हूं। कहा इसका मतलब? कहा टोकरी को तुम 6 बार पानी में डाले हो, निकाले हो, पानी तो नहीं टिका, लेकिन एक चीज देख रहे हो कि कोयले की जो राख इसमें लगी थी वो धुल गई है, अब टोकरी साफ हो गई है। कहा हाँ गुरुजी, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। कहा तो यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि इस टोकरी में भले ही पानी नहीं टिका, लेकिन उस पानी ने आते जाते इसके गंदगी को दूर कर दिया है। तुम भले ही सत्संग में 10 बार गए हो, तुम्हारे अंदर सत्संग टिका नहीं है, लेकिन उस सत्संग ने एक रास्ता तो तैयार कर दिया है। उस सत्संग ने तुम्हें भी ऐसे ही निर्मल तो कर दिया है। अब थोड़ा और लगन की जरूरत है, अब थोड़ा और ध्यान की जरूरत है, अब थोड़ा और आचरण की जरूरत है। हार मत मानो। 10 बार सत्संग किए हो, अब सोचो ये 10 बार का सत्संग व्यर्थ नहीं गया है, कुछ तो उद्धार किया है, कुछ तो जीवन को दिशा दिया है। और नहीं दिया है तो तुम 10 बार आए कैसे हो? एक ही बार में घर लौट जाते? नहीं आते। तो अगर 10 बार भी आने का मन किया, इसका मतलब सत्संग कुछ तो काम कर रहा है भीतर, तभी तो खींचे चले आते हो। अब रही बात 100% सफलता नहीं मिली तो और मेहनत करो और आत्मनिरीक्षण करो। जाओ घर तो सोचो कि पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता, मन में क्रोध क्यों आता है, मन में लालच क्यों आता है, मन में छल क्यों आता है, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या क्यों होती है। जब ये सारे प्रश्न अपने से करोगे तब उत्तर निकल कर आएगा, फिर सत्संग पूरा टिकेगा। और यदि ऐसा प्रश्न अपने से नहीं करोगे तो करते रह जाओ सत्संग, बस थोड़ा लाभ होगा। ये नहीं कि कुछ लाभ नहीं होगा, थोड़ा लाभ होगा। इसलिए संत ने सिखाया कि सत्संग में जाओ और पूरा लाभ चाहिए तो पूरा समर्पण के साथ जाना। जितना समर्पण के साथ जाओगे, जितनी इच्छा के साथ जाओगे, सत्संग उतना ही काम करेगा। क्योंकि सत्संग खुद चलकर नहीं आएगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। सत्संग तो समझो सूरज का प्रकाश है या नदी का जल है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि मुझे सूरज का प्रकाश चाहिए और वो कमरे में सो रहा हो, तो सूरज क्या करेगा? कमरा में जाके देगा प्रकाश, कि उसको खुद बाहर आना है। तो प्रकाश तो प्रकाशित है, सब जगह है। सूर्योदय हो चला है, खिड़की और द्वार पर सूरज ने दस्तक दे दिया है। अब हमें इतना सा करना है कि लाख कदम चलकर सूरज हमारे पास आया है, अब से 2 कदम हमें चल लेना है। अगर 2 कदम हम चलने को राजी नहीं हैं तो सूरज का इतना चलना फिर बेकार ही तो गया। और यही होता है, संत गुरुजन हमारे जीवन में ज्ञान लेकर के, ज्ञान का उजाला लेकर के एकदम हृदय के द्वार तक खड़े रहते हैं और हम ही दरवाजे नहीं खोलते। अगर हम दरवाजे ना खोलें, और खोलना तो छोड़ो, खिड़की भी लगा के बैठे होते हैं, और खिड़की के ऊपर पर्दा भी लगा देते हैं, दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा देते हैं कि प्रकाश आवे ही नहीं।
और फिर कहते हैं हमें तो प्रकाश नहीं मिला। अरे तो पर्दे हटाओ, थोड़ा खिड़की खोलो, कुछ प्रकाश आएगा। और चाहिए दरवाजा खोलो, और चाहिए तो रूम से बाहर आ जाओ, मैदान में आ जाओ। इसी तरह अगर जीवन में सत्संग का लाभ चाहिए तो थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर जीवन में प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए, तो समर्पण की यात्रा में अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा। अगर अहंकार की कार में सवार होकर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि भक्ति आ जाए, सत्संग का लाभ मिल जाए, सत्य का लाभ मिल जाए, सत्संग का लाभ मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। सत्संग की पहली शर्त है विनम्रता, सरलता, कि आप सरलता विनम्रता से ही सत्संग को पा सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं, जिसको अन्य शब्दों में कृष्ण श्रद्धा कहते हैं, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि अगर श्रद्धा है तो ज्ञान का लाभ मिल सकता है, सत्संग का लाभ मिल सकता है। अगर आप में समर्पण है तो सत्संग तो 1 मिनट का सुनो जीवन बदल जाएगा। और बदला है लोगों का जीवन, और सत्संग नहीं घटनाओं से बदला है। जिस महानतम तथागत गौतम बुद्ध की हम इतनी चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, खुद उनका जीवन देखो, आप सबने जाना है, पढ़ा है, 4 घटनाओं से उनका जीवन बदल गया। और मैं तो कहता हूं इतिहास के वो पहले महापुरुष हैं, एकदम अद्वितीय, विलक्षण। अन्य को तो आज ही आप अनुभव करिए कि आप, हम या कोई आज के बच्चों को हम रोकते हैं, देखो गलत जगह मत जाना, देखो शराब की दुकान पर मत जाना, गलत संगत में मत जाना, नशेड़ियों के पास मत जाना, जुआड़ियों के संग मत जाना, कहीं मत जाना गलत जगह में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप उसको रोकते हैं फिर भी गलत हो जाता है। फिर इकलौते हैं तथागत गौतम बुद्ध, उनके पिता ने कहा कि तुम जाओ नाचने वालों के पास, तुम जाओ शराब पीने के लिए, तुम जाओ मौज मस्ती के लिए। इकलौते सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं जिनको गलत होने के लिए भेजा गया, जिनको बिगड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सुधर गए, वो संभल गए, क्योंकि बिगड़ने का भाव ही नहीं था। और हमें बिगड़ने से रोका जाता है, हम बिगड़ जाते हैं। हमें सुधरने के लिए भेजा जाता है, हम बिगड़ जाते हैं। हमारा मन कैसा है कि सत्संग में हम किस भाव से आए। कोई जरूरी नहीं है कि 4 घंटे सुनोगे तो बदलेंगे। अरे 4 मिनट पर्याप्त है सत्संग। ये वो उजाला है, अगर एक बार सही से हृदय से जुड़ जाए तो हृदय उजाला से भर उठेगा। पर जन्म जन्मांतर भी नहीं होता, क्योंकि संबंध नहीं हो पाता ज्ञान से हमारा, उससे हमारे हृदय का तार जुड़ नहीं पाता है, इसलिए उजाला नहीं होता। तो बुद्ध ने अपने जीवन में 4 घटना को देखा, बीमार को देखा, बूढ़े को देखा, शव को देखा, और एक सन्यासी को देखा, जीवन बदल गया। क्या यहां कोई बीमार को कभी नहीं देखे? देखे हैं ना, कितने लोग बदले। अब बूढ़े को, यहां तो बहुत बूढ़े बैठे, हम हर दिन देख रहे हैं, घर में दादाजी को ही देखते होंगे, कितने का जीवन बदला। बल्कि फिर उसी माया में जाने का मन हो रहा है, फिर वही संसार का मन हो रहा है। और शव को भी देखा होगा, देखा ही नहीं होगा, कंधा भी दिया होगा, और कंधा देने के बाद कुछ देर के लिए वैराग भी जगा होगा कि अरे सब झूठ है, सब मोह माया है। ये बात जरूर आप बोले होंगे, लेकिन घर आते ही सब मोह माया खत्म, सब मोह माया वाला भाव खत्म है, मोह माया नहीं खत्म। जो बोले थे कि सब मोह माया है, वही बातें खत्म हो गया, अब वही मोह माया में आ गए, थोड़े देर के लिए वैराग जगा। हमारी तैयारी ही नहीं होती, हम सोचते हैं दुख क्यों है जीवन में, पीड़ा क्यों है जीवन में, समस्या क्यों है जीवन में। ये समस्याएं हमारी बनाई हुई है, ये पीड़ा हमारी बनाई हुई है, कोई देता नहीं है। ये भी नहीं कह सकते, अब जो जाग गए हैं, जो सदगुरु कबीर के विचार से जुड़ गए हैं, वो तो ये भी नहीं कह सकते कि समस्याएं भगवान ने भेजी, क्योंकि जो भगवान को मानने वाले वो कहते हैं भगवान ने भेजी है। अब आप इतना तो जाग गए हो कि चलो बाहर कोई भगवान नहीं,
फिर आप किसको दोष दोगे? किसने भेजा? समस्या किसने भेजी? दुख किसने भेजा है? पीड़ा किसने भेजी है? बाहर तो कोई नहीं है, तो कोई शैतान ने भेज दिया। और अगर भगवान नहीं है तो शैतान भी नहीं है, भगवान है तो शैतान भी है। और सदगुरु कबीर कहते हैं दोनों है, और दोनों इंसानों में ही है, बाहर नहीं है। अगर अच्छे कर्म है वही भगवान है, बुरा कर्म है वही शैतान है। अर्थात आप ही अपने जीवन के समस्या के कारण है, आप ही अपने पीड़ा के कारण है, कोई दूसरा नहीं। ये मत सोचना कि कोई दूसरा कारण है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो राम की माया है, राम जी ने दुख भेजा है, राम जी ने पीड़ा भेजी है, बोलो जो लोग राम जी को मानते हो राम को दोष देते हैं कि राम जी ने भेजा है। और राम जी ने खुद कहा है, काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल हम पाते हैं। अब क्या करें? आप राम को दोष देते हैं, राम जी साफ मना कर रहे हैं कि नहीं कोई दुख देने वाला नहीं, कोई सुख देने वाला नहीं, आप अपने कर्मों से सुख और दुख पाते हैं। तो जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, आप दूसरों को दोष क्यों दे रहे? मन हमारा खराब है, विचार हमारा खराब है, और हम दूसरे को दोष दे रहे हैं। समस्या हमारे मन में है। हम अगर अपने मन को पवित्र कर लें, झगड़े खत्म हो जाएंगे, विवाद खत्म हो जाएंगे। उसमें बीच में भगवान को लाने की क्या जरूरत? लेकिन हम बीच में भगवान को ले आते हैं कि नहीं उनकी माया। कोई भगवान की माया नहीं, ये हमारी मूढ़ता है कि हम विवाद करते हैं, हम झगड़ते हैं, हम दुख में जीते हैं, हम पीड़ा में जीते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा है, इसमें राम का क्या दोष है? ये आपस की मूढ़ता है, हम बीच में राम को ले आते हैं। बड़ा सरल मालूम पड़ता है, गलती खुद करो, दोष किसी और को दे दो, इससे ज्यादा सरल। अब अगर अपने को दोष देंगे तो ठीक करना पड़ेगा, और दोष दूसरे को देंगे तो क्या कहेंगे? अब उनके हाथ में हम क्या कर सकते? एक आदमी बीड़ी पी रहा था, कहा छोड़ दो, कहा प्रभु की माया। हम कहे प्रभु को इतना फुर्सत मिलेगा तुमको बीड़ी पिला रहे हैं? गजब के आदमी, तो पागलपन के लिए भी प्रभु की माया। अरे ये कहो कि जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो चलो ठीक है, प्रभु की कृपा है, अच्छा हुआ तो बात समझ में आती है कि अच्छे को आपने श्रेय दिया प्रभु को। अब जूता फट गया, क्या करें? प्रभु की यही माया है, मेरी जूता फट गई। क्या करें? मेरा तो भैंस मर गया। क्या करें? मेरे घर में पिताजी गुजर गए। अरे सब भगवान की माया से हुआ है। तो एक तरफ उन्हें भगवान कहे जा रहे हैं, दूसरे तरफ उनके सारे काम शैतानों वाला गिना रहे हैं, क्योंकि ये काम तो शैतानों के हैं, भगवान के तो हो नहीं सकते। किसी के साथ गलत करने का भाव तो शैतानों के होते हैं। तो गलतियां हम करते हैं। अब सत्संग में जाना है, एक आदमी से संत ने कहा सत्संग में चलो, कहा सोचे तो थे लेकिन भाग्य में होगा तब। अब उसी समय वो आदमी तंबाकू खा रहा था। संत ने कहा ये भाग्य में कौन लिख दिया तंबाकू खाना? तो तंबाकू के लिए तो नहीं कहते हो कि कोई कहे कि तंबाकू खा लो, तो कभी आपने कहा कि भाग्य में होगा तो खा लेंगे? नहीं नहीं, बनाओ तुरंत, अभी ही गटक लेंगे। पर यदि सत्संग में जाना है, सोचे तो हैं पर भाग्य में होगा तब, मतलब सत्संग को भाग्य पर टाल दिया या भगवान पर टाल दिया। कई लोग कहते हैं अगर प्रभु की कृपा होगी तो हम आपको बुलाएंगे। हम कहे और रोज जुआ खेलते हो जुआरी लोग को कौन बुलाता है? घर में बैठकर शराब पीते हो कौन बुलाता है? अंडा खा रहे हो कौन बुलाता है? मतलब गलत करने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो कि भगवान या प्रभु की कृपा होगी तो कुछ गलत करेंगे। पर अच्छा काम करना है, संत के पास जाना है, संत को घर बुलाना है, तब कह देंगे कि प्रभु कृपा होगी तो आपको बुलाएंगे। तो अच्छे काम में ही प्रभु बाधक बनते हैं क्या? आपके शुभ कार्य में भगवान बाधक बनते हैं। बाधक तो वो गलत में बनेंगे अगर भीतर चेतना जग जाए। आपके भीतर ही बैठा हुआ प्रभु है। अगर आप तंबाकू खा रहे हैं, उस समय आपके भीतर के प्रभु उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन आप फिर भी खाते हैं, क्योंकि मन के गुलाम है। और जो मन के गुलाम है वो गलत करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी अच्छा होने नहीं देगा। अगर मन मालिक बन बैठा है तो आप अच्छा कैसे कर लोगे? क्योंकि मन विषयों का अध्यासी है, मन बुराइयों का साथी है। और मन जब बुराई से परिचय बना रखा है, माया से परिचय बना रखा है, तो वो आपको ज्ञान में जाने नहीं देगा।
सहज भाव से आप अगर सत्संग में जाना चाहें तो मन एक बार कहेगा कि अभी तो दूसरा दिन देखेंगे, आज तो पहला दिन है। पहला दिन जल्दी मन नहीं आपको राजी करता है कि 2 दिन है ना, तो पहला दिन क्या करेंगे जाके, दूसरा दिन चलेंगे। तो मन से पूछो कि पहला दिन वहां गाली गलौज होगा क्या? वे पहला दिन भी सत्संग ही होगा ना, तो पहला दिन क्यों नहीं जाएंगे? कहीं राशन बंटे तो पहले दिन चले जाएंगे कि पता नहीं खत्म ना हो जाए, और ज्ञान बंट रहा है तो दूसरा दिन चलेंगे। मन हमको देखो कितना गिराता है, ज्ञान में जाने ही नहीं देता, सत्संग से जुड़ने ही नहीं देता। इसका मतलब है कि हम मन के दास बन बैठे हैं, मन के गुलाम बन बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग में आएंगे तो सत्संग आपको बदल सकता है, लेकिन आएंगे ठीक से तब ना। अब आए ही आधा है, आधा मन कहीं और है, विचार कहीं और है। अब बैठे हैं और ख्याल हो रहा है कि जाते जाते सब्जी भी लेके जाना है, जाते जाते कुछ और सामान भी बाजार से लेना, कहीं दुकान ना बंद हो जाए, कल खेत में खाद भी डालना है, वहां भी जाना है, यहाँ भी जाना है, शादी का भी निमंत्रण आया है। सारा कुराफात यहीं चलने लगता है और आप यहाँ बैठे हैं। अब मन एकदम पूरा गणित लगा रहा है, तो ज्ञान आया, ऊपर ऊपर निकल गया। फिर आप घर जाएंगे, कहें कुछ बदला नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो कैसे होगा? जितनी देर बैठिए संसार भूल जाइए। इस एकाग्रता के साथ अगर आप सत्संग से जुड़े तो सत्संग आपको बदल देगा। और आपको तो छोड़ो, जब अंगुलीमाल बदल गया, पंडाल में नहीं बैठा था फिर भी बदल गया, रत्नाकर बदल गया, तो आप और हम नहीं बदलेंगे। और अंगुलीमाल इसलिए नहीं बदल गया कि बुद्ध बदलना चाहते थे उनको, इसलिए बदल गया कि अंगुलीमाल खुद बदलना चाहता था। संत आपको बदलना चाहते हैं तब तो आप नहीं बदलेंगे। आप जिस दिन बदलने को राजी हो जाएंगे तो आप संत के पास गए बिना भी बदल जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की कमी कहीं नहीं है, हमारी तैयारी की कमी है। कोई भी व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता है जब तक व्यक्ति खुद राजी ना हो। अब कोई व्यक्ति नशा करता हो और छोड़ने का मन ना बनावे, राजी ना हो छोड़ने को, तो संत क्या करेंगे? मुख में टेप चिपका देंगे, और कितना देर चिपका के रखेंगे? जब हटेंगे फिर टेप उखाड़ के पी लेगा। लेकिन अगर अपना ही मन उसको नकार दे, त्याग दे, तो कोई जबरदस्ती मुंह में डाल देगा, उल्टी कर देगा। पर यदि जबरदस्ती हमने अपने को रोका है, मन हमारा राजी है गलत करने को, मन हमारा तैयार है झूठ बोलने को, मन हमारा तैयार है नशा करने को, गाली देने को, तो बाहर हम कुछ देर के लिए मर्यादावश पर्दे लगा लेंगे कि नहीं, लोगों को लगे कि हम धार्मिक आदमी। पर किसी आदमी को किसी संत ने कहा था, अगर किसी आदमी की सच्चाई को जानना हो तो उसको थोड़ा सा 200 ग्राम शराब पिला देना, क्योंकि पिएगा तो उसका सारा नियंत्रण हट जाएगा, फिर जो संभाल रखा है ना वो हट जाएगा, फिर असली निकलेगा उसके भीतर, फिर सच्चाई बोल देगा खुद ही। शराब इतना ही काम करता है कि आप जो अपने को संभाल रखे हैं उस नियंत्रण को हटा देता है, और जब हटा दिया तो आदमी फिर देखो शराबियों को एकदम बढ़िया ज्ञान की बात करेगा, कभी कभी अपनी ही बुराई भी करने लगता है। वो दूसरे की फिर जल्दी नहीं करेगा, वो अपना ही कमी गिनाने लगेगा, क्योंकि जो संभाल रखा होता है अपने को एक पर्दा के तहत, मर्यादा का पर्दा, शराब उसी से उसका कनेक्शन हटा देता है। इसलिए संत कहते हैं कि बदलने को राजी हो तो कुछ भी संभव है इस धरती पर। बुरा से बुरा व्यक्ति बदला है और क्षण भर में बदला है। मैं तो कहता हूं कि कई लोग जब मुझे कहते हैं कि महाराज जी अभी तो सुनना शुरू किया है, कुछ दिन लगेगा बदलने में, तो समझ लो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलने वाला कभी वैलिडिटी नहीं देखा है कि हमको 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे। अंगुलीमाल बुद्ध से नहीं कहे कि अभी तो पहली मुलाकात है, जरा 1 आध साल मिलना जुलना हो जाए फिर बदलेंगे। एक बार में बदले, 1 घंटे भी नहीं लगे होंगे, थोड़ी सी चर्चा हुई, थोड़ा संवाद हुआ, वहीं उनका सारा आतंक गिर गया।
सारा व्यभिचार गिर गया, अहंकार गिर गया, वहीं उसी क्षण निर्मल हो गया। देर नहीं लगती है। अभी अंधेरा हो जाए तो उजाला करने में कितना देर लगे। अंधेरे को भगाने के लिए एक बल्ब जलाने की जरूरत है, और रात भर से अंधेरा हो, और उस मान लो 5 घंटे से कहीं अंधेरा हो, तो उस अंधेरे को दूर करने में 5 घंटे लगेंगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बल्ब जला दो। कोई कहे नहीं अंधेरा इतना लंबा समय से है तो दूर करने में भी तो समय लगेगा। ज्ञान के पास बड़ा सामर्थ्य है, प्रकाश के पास बड़ा सामर्थ्य है। अगर आपने तरीका ठीक इस्तेमाल किया है तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। संत कहते हैं इसी तरह बदलना हो तो आप वैलिडिटी तय नहीं करोगे कि नहीं 6 महीना तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा। 6 घंटे भी नहीं, 6 मिनट सुन लोगे तो बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में कभी बहाना नहीं करिएगा कि हमें तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। कई लोग आते हैं सामने चाय पीने वाले, यहां भी मुझे लगता है एक आध छोड़ के सब चाय पीते होंगे। चाय पीने वाले जरा अपना परिचय दीजिए, हाथ उठा के। उठाइए, पीते हैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है, सब उठाइए, सब पीते हैं, मुझे पता है। आपके ही बीच जाना आना रहता है, मुझे सब पता है, चाय सब घर में। अरे कहीं के तो हमसे पूछते हैं लीजिएगा चाय, हम कहे हम तो मना करते हैं, हमें दे रहे हो। चाय भी नशा में ही आता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो एक आदमी से मैंने कहा कि चाय पीते हैं, संत थे, तो उन्होंने कहा क्या करें यहाँ चलता है। हम कहे चाय गाड़ी है, चलती है वो, कि आपको बैठना पड़ेगा उसमें, क्यों चलता है। वे जो पीते हैं पिए, संत को तो नहीं पीना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा 3 महीना 4 महीना हम छोड़ देंगे। हम कहे कोई मुहूर्त है क्या, या कोई मन्नत है कि 3 महीने बाद ही छोड़ेंगे। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। हम कहे मन से मजबूत हो जाइए, 1 मिनट का काम है। जिस दिन आप बुराई को विष के समान समझ लेंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वही चीजें नहीं छूटती है जिसको हम विष नहीं समझते हैं। अभी यहां लोग बैठे हैं, आपके गोद में एक नाग सांप कहीं से गिर जाए तो आप पड़ोसी से पूछेंगे कि फेंक दें कि रहने दें? प्रतीक्षा करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि पूछने जाएंगे तब तक ये हमारा राम नाम सत्य कर देगा। तो आप पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये विषधर है, ये हमारे जान का दुश्मन है। आप झटके से मार के फेंक देंगे कि किसी और के गले में जाए तो जाए, हम तो बच जाएं। पर नशा छोड़ने के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, चाय छोड़ने के लिए हम दूसरे के इंतजार करते हैं कि थोड़ा दिन तो रुक जाइए, थोड़ा तो मौका दे दीजिए। क्यों? आप उसको देखिए, विचार करिए कि जिस दोष को छोड़ने की बात संत कर रहे हैं वो वास्तव में दोष ही है, वो आपका मित्र नहीं है, वो सद्गुण नहीं है। जिसे त्यागना है वो विष है, और विष को जब विष समझ लेंगे तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, फिर वो जबरदस्ती देने आएगा तो आप छुएंगे नहीं। बुराइयां तभी छूटती है जब आप उसको विष समान देखते हैं। विष है तो वही है, जो जैसा है उसको वैसा देखने की दृष्टि आ जाए, वही दृष्टि सत्संग से आती है, वही ज्ञान सत्संग से आता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में आप आएंगे, सुनेंगे, बैठेंगे तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो जीवन में आएगा। हो सकता है तैयारी ना हो तो सुनते सुनते तैयारी हो जाए, लेकिन होना चाहिए। अब पहली सीढ़ी में चढ़ के बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा? छत में जाना है, और यदि पहली सीढ़ी में बैठ गए हैं तो छत में कभी नहीं जा सकेंगे। इसलिए यात्रा जारी रहनी चाहिए, कदम बढ़ते रहना चाहिए। अगर सत्संग में आए हैं तो विचार करिए कि आज हमने जितना सुना, जितना जाना, कल इससे और थोड़ा बढ़ेंगे। अगर धीरे धीरे ही करना हो तो ये भी एक तरीका है। वैसे तो एक बार में हो जाना चाहिए, पर सब लोग अंगुलीमाल जैसा तो नहीं। तो अंगुलीमाल बहुत ज्यादा बिगड़े थे तो जल्दी सुधर भी गए, और जो कम बिगड़े हो तो उनको देर भी ज्यादा लगती है, उल्टा होता है। बल्कि होना ये चाहिए कि जिनके जीवन में कम बुराई है उनको कम समय लगे,
लेकिन सृष्टि में यही उल्टी बात होती है कि जो जितना ज्यादा भयंकर पापी उनको उतना कम समय लगता है, क्योंकि वो पाप के पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। अब उनके लिए कुछ बचता नहीं कि आगे जा सकें, तो वहां से विराम ही होता है। वहां के बाद उनको अध्यात्म में ही आना होता है। पर हम लोग आधे रास्ते में होते हैं, हमें लगता है नहीं क्या पता इधर और अच्छा हो तो थोड़ा और बढ़ लें, तो और बुराई में बढ़ते चले जाते हैं, और जिस दिन फिर पूरी बुराई में चले जाते हैं तब लौटते हैं। और कभी कभी लौटने का मौका मिल जाता है, और कभी कभी लौटने से पहले मौत सामने जाती कि चल अब हम ले चलने आ गए, तो लौट नहीं पाते हैं। फिर जीवन व्यर्थ लगता है उस समय कि क्या करने को मिला था, हम तो पाप में बिता दिए। फिर मौत कहती है कि उम्र तो तुम्हें भी दिया गया था, संतों का सानिध्य भी मिला था, सत्संग में भी गए थे, पर तुमने जीवन की कीमत न समझी, तुमने जीवन को नाहक बिताया। अब चलो अनंत जन्मों तक तुम वही सांप छुछुंदर बन के घूमते रहोगे। दोबारा कब मिलेगा मानव देह पता नहीं, दोबारा मनुष्य जीवन का पता नहीं। ये जीवन मिला है, यह मानव देह मिला है, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सौभाग्य सिर्फ मिलना नहीं, देह का मिलना सौभाग्य नहीं है, क्योंकि हम देह का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब देह का दुरुपयोग होता है तो ये दुर्भाग्य होता है। इसलिए भले ही तुलसीदास जी ने कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पर ये तब सिद्ध होगा जब आप सदुपयोग करिएगा।